जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 नवंबर के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 12 नवंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। डिफरेंट कार्ड हैं तो डिफरेंट रीडिंग आएगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होगा आपके लिए ही होगा। ओके कुछ मैसेज आपसे मैच होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ओके बॉटम की एनर्जी एम्प्रेस की आ चुकी है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, मदरली हो सकते हैं। मे बी आप लोग, आपकी फैमिली में किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स पे रख रहे हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर या बॉस हो सकते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। इतनी सारी सिचुएशन तो बता दी हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 18, 9, 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वॉन्ट्स यू बैक। ये पर्सन के साथ आपकी फाइट हो गई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप लोगों ने किसी फेलियर रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया हो सकता है। एंड अभी आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, तो ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो या तो किसी थर्ड पार्टी, किसी जेलस पर्सन की वजह से हुआ था, या फिर आप दोनों के अपने अपने ट्रॉमा थे। तो जेलस पर्सन यहाँ पे आ चुका है। कोई तो है जिसकी कुदृष्टि है आप लोगों के रिलेशनशिप पर। आपका पार्टनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, किंग की एनर्जी में है, आपसे कोई बहुत हल्के नहीं हैं, लेकिन तभी भी आपके जितने भी नहीं हैं। ओके आप हर एंगल में इनसे अच्छे हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कान के कच्चे हैं, यस को डिपेंडेंसी हो सकती है। एंड ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें खराब की हैं। नो फैक्ट्स नेवर हैज़ द फैक्ट मेक शिट अप लाइज। इनसे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, इनको बड़ी उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं आपके अगेंस्ट। एंड इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, या तो ये पर्सन इन पे अट्रैक्ट है, या ये कोई मतलब थर्ड पार्टी ऐसी है जो मतलब जिसने देखा कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, जेलस हो गई, जिसको लगा कि इतनी रोमांटिक लाइफ उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं एंड आप तो बिल्कुल माशाल्लाह हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, इन्होंने बीच में आग लगाने का काम किया है। एंड बिना किसी सबूत के, बिना किसी फैक्ट के इन्होंने उल्टी सीधी बकवास इनके कान में डाल दी। एंड इन्होंने भी उस चीज़ को चेक नहीं किया, एंड आपके ऊपर जैसे बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट कर डाले कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया। तो यहाँ पे बहुत सारी जैसे बेसलेस चीज़ों पे फाइट हुई है, ऐसी चीज़ें जिनका कोई सबूत नहीं है, जिनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फालतू की मतलब लड़ाई कर लेना, फालतू में अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर डालना। ओके लव ट्रायंगल यहाँ पे आ चुका है, तो ये पर्सन लव ट्रायंगल में हो सकते हैं। यस थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस में भी आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर के शौकीन हो सकते हैं। एडिक्शन हो सकता है, इनको बहुत जल्दी लोगों से फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, या फिर इनका थोड़ा करेक्टर ढीला हो सकता है। ओके इनकी लाइफ में चॉइसेस भी खूब रही हैं, क्योंकि ये किंग की एनर्जी में है ना, किंग ऑफ वैंड है, बहुत अट्रैक्टिव, पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। एंड इन पे लोग इतना मरते हैं कि ये भी फिर मौके पे चौका मार लेते हैं, एंड ये लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनमें से ही कोई एक ऐसा है जो इन पे काफ़ी क्रश रखता है, एंड उनका आपके साथ अफेक्शन उनको रास नहीं आया, एंड उसने जाकर के इनके कान भर दिए। एंड कुल मिला के अब ये रो रहे हैं। अब इनको लग रहा है मैंने क्या किया, अच्छा खासा इंसान, अच्छी खासी मेरा पार्टनर था, एंड मैंने अपने अपने ही गलतियों की वजह से, क्योंकि आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि इस पर्सन ने काफ़ी लॉस किया है। यस
18 and 9 27। यस, इस वक्त ये अकेले रह गए हैं। अकेले का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप तो नहीं ही हैं। एंड जो लव ट्रायंगल चॉइसेस थी वो सब भी इनकी लाइफ से चली गई हैं। एंड अब इनको लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कल को इनके आसपास घूमते रहते थे, इनको अट्रैक्ट किया करते थे। मतलब ये भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बड़े सीधे साधे इनोसेंट हैं। ओके, इन्होंने भी खूब ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाया है, लोगों के साथ कनेक्शन रखे हैं। एंड उन्हीं कनेक्शन ने जैसे इनके लिए कर्स बन गए हैं वो सारी चीज़ें जो पास्ट में इन्होंने की हैं गड़बड़ियाँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब ये जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंtemplate कर रहे हैं कि इनकी गलतियाँ क्या क्या थीं। तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने सब गलत सलत चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी में, गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों की संगत करी एंड उन पे ट्रस्ट किया। तो ये सब करके इन्होंने एक अच्छा खासा बना बनाया जैसे रिश्ता था उसे ख़राब कर डाला। गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। मे भी इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ शादी करते हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड भी हों। एंड इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप दोनों मतलब इनकी जो थर्ड पार्टी, इनका जो पार्टनर है एंड आपके बीच में एक भयंकर वाली फाइट हो जाएगी। या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये इनका फ्रेंड भी हो सकता है, इनकी सिबलिंग भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि जैसे घमासान हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, आप लोगों के बीच में बनेगी नहीं। यस, आर्ग्यूमेंट्स, मुझे दिख रहा है कि इनके वो थर्ड पार्टी जो भी है जिसने मतलब थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि आपसे फाइट करवा के इनको अकेला कर दिया। जब ये अकेले हो गए तो इनको पपेट बना के अपने अकॉर्डिंग उन्होंने यूज़ किया है। तो अब इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब किसी अकेले इंसान का शिकार करना इजी होता है अगर कोई इंसान की फैमिली, इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपको मतलब आपका फ़ायदा उठाना या आपको पपेट बना के यूज़ करना इजी पड़ जाता है सामने वाले के लिए। तो ऐसा दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है, अब इनके पास कोई नहीं है। ओके, इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें भी चली गई हैं, जो भी मल्टीपल अफेयर थे या कुछ भी था वो सब कुछ जा चुका है। एंड इनकी जो पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट हो रही है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी गलत सोच की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जैसे इनका घर बैटल फील्ड बन चुका है। तो ये पर्सन मैरिड ही है किसी ऐसे पर्सन के साथ। ओके, एंड अब इनको समझ में आ रहा है कि वो जो पर्सन था थर्ड पार्टी, वो आपसे compete करती थी, वो जेलस थी आपसे, उसको आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर अच्छाई से चिढ़ थी। एंड इस वजह से उसने गेम ऐसा खेला कि आपका पार्टनर उससे या तो मैरिड हो गया या उसने आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए नफरत भर दी। यस, लेकिन ये सारी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। काफ़ी टाइम से ये दुखी रहे हैं, बहुत इनको बुरा लगा है क्योंकि जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसे पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है तो उसे बहुत बुरी फीलिंग आती है। क्योंकि मे बी क्योंकि इन्होंने तो दिल लगाया था, यहाँ 69 भी आ चुका है, मे बी आपको 69 दिख रहा है, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यस, ये पर्सन जो है हिम्मत नहीं हारे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई पड़ रही है। काफ़ी टाइम तक ये रोए हैं, जैसे अपनी गलतियों पे पश्चाताप किया है, अपनी सारी गलतियों को इन्होंने समझा है। एंड इनके सीधेपन का या इनके इमेच्योरिटी का किसी ने फ़ायदा उठा लिया है। अपने मतलब कोई सेल्फिश पर्सन था जिसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। एंड आप दोनों लवर्स को अलग कर दिया, बिछड़ गए आप लोग। एंड किसी ने अपने फ़ायदे के लिए दो लवर्स को अकेला छोड़ दिया स्ट्रगल करने के लिए। तो इनके दिल में जो थर्ड पार्टी ने नफ़रत आपके लिए इनके दिल में पैदा की थी, वो नफ़रत अब इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए पैदा हो चुकी है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि ये इस चीज़ को जीत कर रहेंगे। इन्होंने इस चीज़ को जैसे अपने ईगो का मैटर बना लिया है कि मतलब मैं मतलब जैसे होता नहीं है कि क्योंकि ये हैं ईगोइस्ट टाइप के,
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए बैंड के कार्ड आए हैं। तो ये इगोइस्ट टाइप के हैं कि मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे इस तरीके से यूज़ किया, तो अब मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो वाली चीज़ है कि अब ये दिखाने पे आ गए हैं कि अब तुम बचो। तो यहाँ पे आपका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, आप शुरुआत से इनोसेंट थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कभी कुछ ठीक नहीं किया, ये थर्ड पार्टी को ही फीड कराते रहे। ये देखिए एम्प्रर आ गए, ये आप ही के पार्टनर हैं। ओके, एंड ये बात किसी को पता थी कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन उसको जेलसी इतनी थी कि वो बहुत बेचारा बन के आया। एंड बेचारा बन के, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसको पता था कि इनका एक तो लव आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, तो पहले तो फूट डालो और शासन करो, वो वाली कंडीशन है। डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम अपनाया, एंड जब डिवाइड कर दिया तो फिर इनके सर पे चढ़ के बैठ गए। ओके, अपना असली रंग दिखाने लग गए। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी रियल एम्प्रेस हैं, ये थर्ड पार्टी तो सिर्फ आप लोगों को अलग करने आई थी। यस, थर्ड पार्टी ने आपके कैरेक्टर से लेके हर चीज़ पे, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। यस, ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। ये आप कितने पाक साफ हैं, आप कितने नेक हैं। आपके कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया हो सकता है, आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला हो सकता है, आपको जैसे बदनाम करने की, आपका नाम खराब करने की, आपकी बहुत लूज कैरेक्टर बताया है, आपको बहुत सारा गंदगी फैलाई गई है। तो वो उसके डीप में मैं नहीं जाऊंगी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कोई इंसान अपने गंदगी पे उतर आएगा तो वो क्या करेगा। तो वही सब चीज़ें थर्ड पार्टी ने की हैं, सिर्फ इनको पाने के लिए, क्योंकि इनके पास काफ़ी पावर थी, खूबसूरती थी, पैसा था, तो उन सब चक्करों में इनको यूज़ किया गया है। एंड मेन चिढ़ आपसे थी कि आपको ये पर्सन ना मिल जाए, तो इस चक्कर में इन्होंने आपकी ऐसी तैसी करके इस पर्सन को हासिल करके फिर अपनी गंदगी दिखा दी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फाइनली पता चल चुका है कि सही कौन है, कौन दूध का धुला है एंड कौन कैसा है। ओके गाइज, 4 और 3 7 स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। मैरिज तो आपकी इन्हीं के साथ होगी, यूनियन तो आप ही का होगा। एंड अब थर्ड पार्टी का बैंड बजने का टाइम आ चुका है। ओके गाइज, जय माता दी।